हाय गाइस। तो कल की क्लास में हमने शुरू किया था एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ और बकल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था, माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के भागों के नाम रिवाइज कर लेते। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसका सबसे पहला भाग था माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। इसके बाद आता है एसोफेगस और फिर स्टमक एंड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसके फिर तीन पार्ट थे, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके फिर से तीन पार्ट थे, सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड देन एनल कैनाल और एनस। और जो कॉलन थे उसके 4 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफॉर्मिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, जिसको कल की क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। तो माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर माउथ को हमने पढ़ा था, माउथ जो होता है वो ऊपरी हॉर्ट और निचली हॉर्ट से घिरी संरचना होती है, और हॉर्ट जो होते हैं उसमें विशेष प्रकार की मसल्स होती है, जिनको हमने बोला था ऑर्बिकुलरिस मसल्स। और ये ऑर्बिकुलरिस मसल जो होती है वो होठों को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। और इसके बाद जो हॉर्ट होते हैं उनकी जो आंतरिक सतह होती है, जो इनर सरफेस होती है, वहाँ पर सीरस ग्लैंड होती है। और सीरस ग्लैंड जो होती है वो रूपांतरित म्यूकस ग्लैंड होती है। और सीरस ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, जल को रिलीज करती है, यानी कि जल का स्त्रवण करती है, और वो मुख गुहा को नम बनाए रखने का कार्य करती है। ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बकोफेरेंजियल कैविटी। तो बकोफेरेंजियल कैविटी के 2 पार्ट किए थे, एक था वेस्टिब्यूल और दूसरा था बकल कैविटी। वेस्टिब्यूल एंड बकल कैविटी। वेस्टिब्यूल कौन सा भाग होता है, गालों और मसूड़ों के बीच का जो अवकाश है, गालों और मसूड़ों के बीच का जो अवकाश है उसको हमने बोला था वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल का कार्य क्या होता है, भोजन का अस्थायी संचय करना। और जो सेंट्रल पार्ट है बिटवीन द जो दोनों जबड़ों के बीच का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हमने बोला था बकल कैविटी। क्लियर। और बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर थे, पहले टीथ और टंग, ये तीनों संरचनाएं थी बकल कैविटी में। फेरिंक्स, बकल कैविटी जो दोनों जबड़ों के बीच वाला भाग है उसमें कौन कौन सी संरचना होती है, पेलेट, टीथ, टंग और फेरिंक्स, ये 4 भाग होते हैं। फेरिंक्स भी उसमें आ जाता है। फेरिंक्स क्लियर। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पेलेट और टंग के बारे में, पेलेट और टंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेलेट की। तो अगर हम बात करते हैं पेलेट, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में तालू, तो पेलेट जो होता है उसको हम कहते हैं रूफ ऑफ ऑरल कैविटी, यानी कि जो मुख गुहा है, जो ऑरल कैविटी उसकी छत होती है। पेलेट जो ऊपरी भाग है, जो मुख गुहा है उसका ऊपर वाला भाग है, उसको हम कहते हैं पेलेट यानी कि तालू। और तालू के 2 भाग हैं। और तालू जो क्या है, मुख गुहा बकल कैविटी की छत है, रूफ ऑफ ऑरल कैविटी, यानी कि मुख गुहा की छत है। अब इसके 2 भाग हैं, एक है सॉफ्ट पेलेट और एक है हार्ड पेलेट। हिंदी में बोलते हैं कोमल तालु और कठोर तालु। तो तालु के 2 भाग हैं, कोमल तालु और कठोर तालु, सॉफ्ट पेलेट एंड हार्ड पेलेट। तो जो आगे वाला भाग है, जो आगे वाला भाग है जो हमको हार्ड फील होता है, और पीछे वाला भाग अगर वहाँ पर हम टंग को रब करें तो पीछे वाला भाग सॉफ्ट फील होता है, स्मूथ फील होता है, और आगे वाला जो भाग है वो हार्ड फील होता है। तो जो आगे वाला भाग है उसको हम कहते हैं हार्ड पेलेट, यानी कि कठोर तालु, और जो पीछे वाला भाग है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पेलेट। क्लियर। तो देखिए सॉफ्ट पेलेट की बात करें तो कैसा होता है, सॉफ्ट स्मूथ फील होता है अगर हम टंग को वहां पर रब करें तो सॉफ्ट पेलेट कौन सा भाग है, पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि पश्च भाग है। कैसा भाग है, पश्च, पीछे वाला भाग है। मेड अप ऑफ किसका बना होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल, यानी कि अनिच्छित पेशियों का बना होता है। किसका, अनिच्छित पेशियां। पेशियां 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो उसमें सॉफ्ट पेलेट किसका बना होगा, अनैच्छिक पेशियों का। साथ में इसमें होते हैं कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ रेशे होते हैं, और साथ में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके अंदर क्या होती है, एपिथेलियम, उपकला होती है। वो भी कौन सी, स्तरित सल्की उपकला। कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि स्तरित सल्की उपकला की बनी होती है। तो सॉफ्ट पेलेट जो होता है वो पश्च भाग है, और किससे मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले तो अनैच्छिक पेशियां, इनवॉल्यूंटरी मसल,
इसके बाद फाइबर यानी कि रेशे, और इसके बाद तीसरा जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि स्तरित सल की उपकला। इन तीनों से मिलकर बना होता है सॉफ्ट पेलेट यानी कि पश्च तालु। क्लियर? सॉफ्ट पेलेट पश्च तालु या कोमल तालु को कहते हैं अपन। इसके बाद है हार्ड पेलेट यानी कि कठोर तालु। हार्ड पेलेट जो होता है वो अग्रभाग है, आगे वाला भाग है, एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला। और कैसा होता है? हार्ड, कठोर होता है। अगर हम हार्ड पेलेट पर टंग को रब करें तो हमें कुछ अनुप्रस्थ धारियाँ, खड़ी लाइनें महसूस होगी। अनुप्रस्थ धारियाँ होती है, उन अनुप्रस्थ धारियों को हम कहते हैं पैलेटाइन रगी। क्लियर? तो पैलेट जो होता है उसके टू पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, यानी कोमल तालु और कठोर तालु। जहाँ पर आगे की ओर होता है कठोर तालु, उसके ऊपर अनुप्रस्थ धारियाँ होती है जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन रगी। और जो पीछे वाला भाग है वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट। वो किसका बना होता है उसकी बात करें तो अनैच्छिक पेशियों की, इनवॉल्यूटरी मसल्स की, फाइबर्स की, कुछ फाइबर्स होते हैं, और साथ में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरित सल की उपकला की बनी होती है। क्लियर? अब हम पैलेट की बात करें तो पैलेट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैलेट जो होता है ह्यूमन में 2 बोन से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बीइंग जो है उसमें कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 2 बोन से मिलकर बना होता है। और वही रैबिट की बात करें, खरगोश में वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। ह्यूमन में 2 बोन कौन से? मैक्सिला एंड पैलेटाइन, मैक्सिला और पैलेटाइन। और रैबिट में इसमें 3 बोन से मिलकर बना होता है, मैक्सिला, पैलेटाइन एंड प्री मैक्सिला। ह्यूमन बीइंग में जो पैलेट होता है वो 2 बोन से मिलकर बना होगा। अपर वाली जो बोन उसको मैक्सिला बोलते हैं, मैक्सिला और पैलेटाइन उन दोनों बोन से मिलकर बना होता है। वही रैबिट में 3 बोन से मिलकर बना होता है, मैक्सिला, पैलेटाइन एंड प्री मैक्सिला। क्लियर? अब एक खास बात, ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसको हम पढ़ चुके थे। सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसका अंतिम भाग, सॉफ्ट पैलेट का अंतिम भाग, वहाँ पर एक लटकी हुई संरचना होती है जिसको हमने बोला था यूविला, या फिर इसको हम बोलते हैं वीलम पैलेटाइन। तो सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग है, जो लास्ट भाग है, उसको हम कहते हैं यूविला या वीलम पैलेटाइन। अब ये क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो यूविला जो होता है वो ऊपर उठ जाता है और आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देता है ताकि जो भोजन और पानी है वो नाक में नहीं आए। हमने फेरेंस की स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो फेरेंस जो होता है उसमें इंटरनल नॉस्ट्रल 2 पेयर थे यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे क्या था? यूविला था। अभी यूविला जो होता है वो ऊपर उठ जाता है और इस आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देता है ताकि भोजन और पानी नाक से वापस बाहर नहीं आ जाए। समझ रहे हो? वैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जो ये विंड पाइप होता है उसमें ग्लोटिस होता है, और ग्लोटिस को कवर कौन करता है? एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस को एपिग्लोटिस बंद कर देता है, आंतरिक नासा छिद्र को यूविला, वीलम पैलेटाइन बंद कर देता है, ताकि क्या होगा, जो पानी है वो तो ना तो फेफड़ों में जाए और ना ही नाक में आए। भोजन ना फेफड़ों में जाए और ना ही नाक में आए, वो सीधा कहाँ जाए? एसोफेगस में जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर यहाँ तक? तो ये फर्स्ट था पैलेट। तो पैलेट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैलेट जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट है, और इससे बात करें तो उस पर अनुप्रस्थ धारियाँ होती है जिसको हमने बोला पैलेटाइन रगी। और सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट है, किसका बना होता है? एक तो उसमें इनवॉल्यूटरी मसल्स होती है, फाइबर्स होते हैं, और साथ में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। और जो पैलेट होता है ह्यूमन बीइंग में 2 बोन से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट बोन जो होती है वो होती है मैक्सिला और दूसरी होती है पैलेटाइन। वही रैबिट में 3 बोन से मिलकर बना होता है, पैलेटाइन, मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला। क्लियर? और सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग होता है उसको हम कहते हैं यूविला या पैलेटाइन रगी, जो भोजन और पानी को नाक में आने से रोकते हैं। क्लियर? तो ये था पैलेट। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में, यानी कि जिह्वा। अब हम बात करते हैं जिह्वा। टंग के बारे में तो देखिए जिह्वा की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जिह्वा की स्ट्रक्चर। तो जीभ जो होती है वो एक मांसल संरचना है। कैसी है? मांसल, या इसमें कोई हड्डी नहीं होती, एक मांसल संरचना है। तो हम जीभ की बात करें तो एक मांसल संरचना होती है। और कहाँ पर होती है? तो मुख गुहा के फर्श पर, जो बकल कैविटी है उसकी फर्श पर उपस्थित होती है। और कैसी संरचना है? मांसल संरचना है, और मुख गुहा के फर्श पर उपस्थित होती है।
तो इसका जो एंड होता है, जो अंतिम सिरा होता है, वो किसके द्वारा, अगर हम बनाए यहाँ पर, तो ये जिह्वा होगी, तो इसका जो अंतिम सिरा होता है, अग्र सिरा स्वतंत्र होता है लेकिन अंतिम सिरा हायोइड बॉन से जुड़ा होता है, ये होती है हायोइड बॉन। इसको स्केलेटल सिस्टम में कवर करेंगे अपन। याद रखना, जो टंग होती है उसका अग्र सिरा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो पश्च सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है, हायोइड बॉन से जुड़ा होता है। तो अग्र भाग तो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन पश्च भाग जो होता है वो हायोइड बॉन से जुड़ा होता है। ये जो बॉन होती है वो होती है हायोइड बॉन। तो अग्र भाग स्वतंत्र होता है, लेकिन पश्च भाग किससे जुड़ा होता है, हायोइड बॉन से। ठीक है। और जिह्वा मुख द्वार के फर्श पर फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा जुड़ी रहती है, यानी कि बकल कैविटी की उसका जो फर्श है उससे किसके द्वारा जुड़ी रहती है, फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा। तो जीभ की बात करें, एक मांसल संरचना होती है और यहाँ पर कहाँ पर स्थित होती है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है। जीभ एक मांसल संरचना है और मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है। अग्रभाग स्वतंत्र होता है और पश्च भाग जो होता है वो हायोइड बॉन से जुड़ा रहता है। और जीभ जो होती है मुख गुहा के फर्श से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा। क्लियर। इसके पश्च सतह खुरदरी होती है, जो पोस्टीरियर सतह होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है, रफ होती है। और पूरी जीभ पर, जैसे कि आप देख रहे हो डॉट 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 होते हैं, तो पूरी जीभ पर जो आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो होती है टेस्ट बर्ड, यानी कि स्वाद अंकुरक। तो पूरी जीभ पर क्या पाए जाते हैं, स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। तो जीभ की बात करें, एक मांसल संरचना है, मुख गुहा में उपस्थित होती है और मुख गुहा जो होती है उसकी फर्श से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, फ्रेन्युलम लिंगुआ के द्वारा। और साथ में अग्रभाग स्वतंत्र और पश्च भाग हायोइड बॉन से जुड़ा हुआ। क्लियर। और इस पर क्या पाई जाती है, टेस्ट बर्ड। क्या पाई जाती है, टेस्ट बर्ड पाई जाती है। अब बात करते हैं टेस्ट बर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पूरी जीभ की आप स्ट्रक्चर देख लो, ये डॉट पर जो भी स्ट्रक्चर है वो सारे टेस्ट बर्ड है। तो टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें बात करें सबसे पहले है फिलीफॉर्म, दूसरे है फंजाइफॉर्म, तीसरे है फोलिएज और चौथे है सर्कमवेलिएट। तो आप जीभ की जो संरचना देख लो उसमें ये जो आपको खांच दिख रही है वी शेप में, उसको ये जो वी शेप की जो खांच है उसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। वी शेप में जो खांच आपको दिख रही है ये वाली, उसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। और उसके पीछे वाला भाग है ये वाला, ये पूरे उनको हम बोलते हैं टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। और वी खांच के मध्य भाग पर ये जो छिद्र होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम इस छिद्र को। क्लियर। तो यहाँ पर टेस्ट बर्ड की बात करें कि स्वाद अंकुरक 4 प्रकार के होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फॉलिएज और सर्कमवेलिएट। फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फॉलिएज और सर्कमवेलिएट 4 प्रकार के टेस्ट प्रक्रिया होते हैं इस पूरी जीभ पर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होते हैं फिलीफॉर्म, सबसे ज़्यादा होते हैं, छोटे होते हैं। फिलीफॉर्म जो होते हैं वो संख्या में, नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। दूसरे है फंजाइफॉर्म, तो उनका आकार की बात करें छतरी के आकार के होते हैं और अग्रभाग पर सर्वाधिक होते हैं। जो फंजाइफॉर्म है वो छतरी के आकार के होते हैं और अग्रभाग पर सर्वाधिक होते हैं, बाकी पूरी जीभ पर फैले होते हैं। फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा होते हैं और पूरी जीभ पर फैले होते हैं। समझ लो, सबसे ज़्यादा पूरी जीभ पर फैले होते हैं। वही फंजाइफॉर्म जो होते हैं वो छतरी के आकार के होते हैं और पूरी जीभ पर तो होते हैं, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, तो सर्वाधिक अग्रभाग पर होते हैं। क्लियर। तीसरे है फॉलिएज। फॉलिएज पर्ण के समान होते हैं, पर खास बात क्या है, मानव में अवशिष्ट होते हैं। दूसरे जो मैमल्स है उनकी जीभ की पश्च पार्श्व सतह पर उपस्थित होते हैं, लेकिन मानव में ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर। और चौथा है सर्कमवेलिएट। सर्कमवेलिएट ये वाले, तो सर्कमवेलिएट कैसे, सबसे बड़े होते हैं और संख्या में सबसे कम है और कहाँ पर होते हैं, वी खांच के पास स्थित होते हैं। सर्कमवेलिएट सबसे कम होते हैं, आकार में सबसे बड़े होते हैं और गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार, और उपस्थिति वी खांच के पास स्थित होते हैं।
क्लियर। तो 4 प्रकार के स्वाद अनुपूरक है। सबसे पहले फिलीफॉर्म, सबसे ज़्यादा फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा होते हैं, क्लियर, और सबसे छोटे होते हैं और पूरी जीभ पर फैले होते हैं, पूरी जिह्वा पर फैले होते हैं। दूसरे है फंजाइफॉर्म, छतरी के आकार के होते हैं और पूरी जिह्वा पर फैले होते हैं, लेकिन अग्रभाग पर सर्वाधिक होते हैं, अग्रभाग पर जिह्वा के, क्लियर। तीसरे जो है वो फॉलिएज होते हैं, वो पर्ल लाइक होते हैं कि लीफ लाइक, पर्ल के समान होते हैं, लेकिन ह्यूमन में अवशेषी होते हैं। बाकी दूसरे मेंबर्स होते हैं उसमें ये फंक्शनल क्रियाशील होते हैं, ह्यूमन में कैसे होते हैं, अवशेषी यानी कि वेस्टिजियल होते हैं, क्लियर। चौथे कौन से, सर्कमवेलेंट, सर्कमवेलेंट ये रहे, सबसे कम होते हैं, गोलाकार होते हैं, सबसे कम है गोलाकार है और आकार में सबसे बड़े होते हैं और उपस्थिति द्विखांच के 5 स्थित होते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं जीभ के कौन से भाग पर कौन सा टेस्ट आता है, क्लियर। वैसे जनरली जहाँ पूरी जीभ पर टेस्ट आता है, बट जो लेटरल पार्ट है, पार्श्व भाग, वहाँ पर खट्टेपन के पैपिला ज़्यादा होते हैं, टेस्ट बढ़। तो जो लेटरल पार्ट है, पार्श्व भाग है, वहाँ पर सॉर यानी खट्टेपन का स्वाद आता है, क्लियर। जो बीच वाला भाग है वहाँ पर आता है साल्टी टेस्ट यानी कि नमकीन जैसा टेस्ट, और आगे वाला जो भाग है, आगे वाला, वहाँ पर आता है मीठा यानी कि स्वीट का टेस्ट। और जो सबसे ये सर्कस टर्मिनस के 5 वाला भाग है, वहाँ पर टेस्ट आता है बीटर यानी कि कड़वे भाग, कड़वे का टेस्ट आता है। तो सबसे आगे वाला भाग है जीभ का, वहाँ पर तो स्वीट का टेस्ट आता है। दोनों साइडों में लेटरल जो भाग है, पार्श्व, वहाँ पर कौन सा होता है, खट्टेपन का स्वाद आता है, और बीच में जो भाग है वहाँ पर साल्टी नमकीन जैसा टेस्ट आता है, उसका टेस्ट वहाँ फील होता है। और जो सबसे एंड वाला भाग है, पोस्टीरियर, वहाँ पर आता है कड़वा यानी कि वहाँ पर कड़वे का ज्ञान होता है। आगे भाग पर मीठा, दोनों साइडों में खट्टापन, बीच में नमकीन टेस्ट, और पीछे वाले भाग पर कौन सा आता है, कड़वा यानी कि स्वीट, पीछे की ओर बीटर, दोनों साइडों में सॉर और बीच में साल्टी, ये टेस्ट होते हैं। यानी कि इन लेटरल पार्ट पर कौन सा, सॉर के टेस्ट पैपिला ज़्यादा होते हैं, टेस्ट बर्ड, बीच में साल्टी की और पीछे बीटर की और आगे स्वीट की, क्लियर। यहाँ तक हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, नोट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। यहाँ पर एक और चीज़ की जो टंग होती है उसकी 2 पार्ट है, एक तो फेरेंजियल पार्ट है और दूसरा ऑरल पार्ट है। जो 1/3 पार्ट है वो फेरेंजियल पार्ट होता है, फेरेंक्स में होता है, और बाकी का 2/3 पार्ट है वो होता है ऑरल कैविटी में यानी कि बकल कैविटी में, इसीलिए इसको कहते हैं ऑरल पार्ट। तो 2/3 पार्ट तो ऑरल पार्ट होता है जो कि बकल कैविटी में होता है, और 1/3 पार्ट फेरेंजियल पार्ट होता है जो कि फेरिंक्स में होता है, क्लियर। आप कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो टंग जो होती है उसमें 2 मसल्स होती है, टंग में 2 मसल्स होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक और एक होती है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक क्या वर्ड आ रहा है, एक्स है। एक्सट्रिंसिक जो होती है वो बाहर की ओर स्थिर होती है, बाहर की ओर उपस्थित यानी कि बाहर की ओर उपस्थित होती है, और इंट्रिंसिक यानी कि इन जो अंदर की ओर यानी कि गहराई में स्थित होती है। एक्सट्रिंसिक बाहर की ओर उपस्थित होती है, इंट्रिंसिक अंदर यानी गहराई में उपस्थित होती है। जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, तो जो अंदर बाहर गति करवाती है, जो जिह्वा है उसके अंदर बाहर गति कौन करवा रही है, एक्सट्रिंसिक मसल्स। और जो जिह्वा के आकार में जो बदलाव होता है, जो उसके आकार में चेंज होता है, वो कौन करवाता है, इंट्रिंसिक मसल्स करवाती है। तो 2 टाइप की मसल्स होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बाहर की ओर स्थित है, इंट्रिंसिक अंदर या गहराई में। एक्सट्रिंसिक क्या करवाती है, जीभ को अंदर बाहर करवाती है, और इंट्रिंसिक वो क्या करवाती है, आकार में बदलाव करती है, क्लियर। यहाँ तक। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो 7th और 9th जो क्रैनियल नर्व है, 7th और 9th नंबर की क्रैनियल नर्व है, वो है स्वाद का ज्ञान करवाती है। जो क्रैनियल नर्व होती है ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्रैनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर। यानी कि क्रैनियल तंत्रिका तो 12 जोड़ी होती है, और जो स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल तंत्रिका होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर होती है। तो जो क्रैनियल नर्व 12 पेयर है उसमें से 7th और 9th जो क्रैनियल नर्व है वो किससे रिलेटेड है, स्वाद के ज्ञान से। यानी कि स्वाद का ज्ञान कौन करवाती है,
क्रेनियल नर्व नंबर कौन सी 7 और 9, यानी क्रेनियल नर्व संख्या 7वीं और 9वीं, वो दोनों जो है वो स्वाद का ज्ञान करवाती है। क्लियर। और क्रेनियल नंबर 12 जो है 12वीं जोड़ी जो तंत्रिका है वो गतिशीलता प्रदान करती है, जिह्वा को गतिशीलता प्रदान करती है। तो गतिशीलता कौन प्रदान करती है? 12वें नंबर की क्रेनियल नर्व। और स्वाद का ज्ञान कौन करवाती है? 7वें और 9वें नंबर की क्रेनियल नर्व। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्य की। तो जिह्वा के 3 कार्य हैं। पहला तो स्वाद का ज्ञान करवाना, दूसरा उच्चारण में सहायक होती है बोलने के लिए, और तीसरा कुत्ते में ताप नियमन। ये इंपॉर्टेंट है, कुत्ते में ताप नियमन करवाती है, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जो डॉग होता है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी टंग करती है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हो। तो हम पढ़ रहे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के सारे भाग पढ़ रहे। पहला भाग था माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ जो होता है वो ऊपरी होंठ और निचली होंठ से घिरी संरचना होती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है जिनको हम कहते हैं ऑर्बिकुलेट्स मसल, जो कि होठों को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। और उसके आंतरिक जो सरफेस होती है वहाँ पर सीरस ग्लैंड होती है, जो कि म्यूकस ग्लैंड की रूपांतरित ग्लैंड है और जल का स्त्रवण करती है ताकि मुख गुहा नम बनी रहे। फिर दूसरा पार्ट आता है बकोफेरेंजियल कैविटी। उस बकोफेरेंजियल कैविटी जो होता है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो वेस्टिब्यूल, दूसरा बकल कैविटी। वेस्टिब्यूल गालों और मसूड़ों के बीच वाला भाग है जहाँ पर भोजन का अस्थायी संचय होता है। और बकल कैविटी बिटवीन द जो दोनों जबड़ों के बीच वाला भाग है जहाँ पर कौन कौन सी संरचना होती है? पैलेट, तालू, टीथ, दांत, टंग, जिह्वा और फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, ये चारों भाग कहाँ पर होते हैं? बकल कैविटी। क्लियर। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पैलेट। पैलेट के फिर 2 पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। कोमल तालु और कठोर तालु। सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट है, पश्च भाग है। और सॉफ्ट पैलेट किसका बना होता है? तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स, अनिच्छित पेशियों का, फाइबर्स, कुछ रेशे होते हैं और साथ में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि स्तरित स्थल की उपकला का बना होता है। क्लियर। और सॉफ्ट पैलेट का अंतिम भाग, सॉफ्ट पैलेट का अंतिम भाग जो होता है उसको हम कहते हैं यूविलम या विलम पैलेटाई, जो भोजन व पानी को नाक में आंतरिक नासा छिद्र में जाने से रोकता है। क्लियर। इसके बाद हार्ड पैलेट एंटीरियर पार्ट है, अग्रभाग है और हार्ड होता है और उस पर पृष्ठधारियाँ होती है जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन रग। ह्यूमन बीइंग में पैलेट जो होता है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। वही रैबिट में 3 बोन से मिलकर बना होता है, मैक्सिला, पैलेटाइन एंड प्रीमैक्सिला। क्लियर। ये था पैलेट। फिर हमने शुरू किया टंग। टंग की संरचना की हम बात करें तो टंग जो होता है वहाँ एक मांसल संरचना है। जिह्वा जो होती है वो एक मांसल संरचना है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है। अग्रभाग स्वतंत्र होता है, पश्च भाग हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। और जीभ जो होती है, जिह्वा जो होती है वो मुख गुहा के फर्श से फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा जुड़ी रहती है। मुख गुहा के फर्श से फ्रेन्युलम लिंगुआ द्वारा जुड़ी रहती है। और पश्च सतह जो होती है वो खुरदरी होती है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो। और इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में जो 1/3 पार्ट होता है वो तो फेरेंजियल पार्ट होता है और 2/3 पार्ट होता है वो ऑरल पार्ट होता है। और दोनों के बीच में क्या होता है? सर्कस टर्मिनलिस, वी खांच होती है। इसके मध्य में एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम। क्लियर। और जीभ पर क्या होते हैं? कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कनिकाएं, स्वाद अंकुरक टेस्ट बर्ड होते हैं जिनकी संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो होते हैं वो सबसे छोटे और पूरी जीभ पर होते हैं और सर्वाधिक होते हैं। दूसरे हैं फंजाइफॉर्म, छतरी के आकार के होते हैं और पूरी जीभ पर फैले होते हैं लेकिन अग्रभाग पर ज़्यादा होते हैं। क्लियर। तीसरे है फॉलिए, जो कि पर्ण समान होते हैं और ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल होते हैं, अवशेष होते हैं। और चौथे है सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट उपस्थिति वी खांच के पास में सबसे बड़ी, संख्या में सबसे कम और गोलाकार होते हैं। क्लियर। फिर हमने देखा टेस्ट कहाँ पर कितना टेस्ट होता है। वो टेस्ट की बात करें तो अग्रभाग पर स्वीट का टेस्ट आता है, लेटरल पार्ट पर सौर का, बीच में साल्टी और पश्च भाग पर जो टेस्ट आता है वो करता होता है बिटर यानी कि कड़वे का। फिर हमने पढ़ा 2 नॉट्स थे, इनको जो कंट्रोल करने वाली मसल्स है, 2 मसल्स होती है, एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल जो कि बाहर उपस्थित होती है और जीभ को अंदर बाहर करती है।
इंट्रिंसिक मसल जो कि अंदर उपस्थित होती है और वो जीभ के आकार में परिवर्तन करती है। क्लियर। इसके बाद क्रैनियन नर्व नंबर 7 और 9 वो स्वाद का ज्ञान करवाती है, और क्रैनियन नंबर 12 जो होती है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गतिशीलता के लिए। इसकी कार्य की बात करें तो कार्य में पहला कार्य तो स्वाद का ज्ञान करवाना, दूसरा जो कार्य है वो इसका उच्चारण में सहायक, बोलने में सहायक होती है जिह्वा, और तीसरा कार्य होता है कुत्ते में महत्वपूर्ण है, कुत्ते में ताप नियमन, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, किसमें, कुत्ते में। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच।